अब इस ऑपरेशन में जो अबू उबैदा साहब हैं, जो स्पोक्स पर्सन थे हमास के, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। इनका किरदार इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये वीडियोस बना के बार बार दिखा रहे थे कि प्रोपेगेंडा दिखा रहे थे। अब देखिए, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, हम 2025 में रह रहे हैं। अब जो वॉरफेयर है वो बहुत डिफरेंट होगी। वो वॉरफेयर आपको पता है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी। हमास का जो मीडिया विंग था, जिस मीडिया विंग को लीड कर रहे थे अबू उबैदा साहब, इन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई। आपको वीडियो सोशल मीडिया पे भी मिली होंगी कि कैसे जो है वो हमास के सोल्जर्स ने जाके इसराइल के अंदर जाके इसराइली सोल्जर्स के खिलाफ एक्शंस लिए और कैसे उनको मारा, और कैसे बहुत सारे लोग जो हैं उनको वो कैप्चर करके वापस ले आए गजा में। तो ये बहुत सारी वीडियोस जो हैं ये बनाई गई थी। अब इन वीडियोस की एडिटिंग करना, उनके पीछे हमास का लेबल लगाना, इन सब चीजों को ऐसे तरीके से हैशटैग करवाना ट्विटर पे, ये काम जो था ये हमास के मीडिया विंग का था। अब मीडिया विंग जो था वो एक तरह से कौन देख रहा था, वो अबू उबैदा साहब देख रहे थे, जिनको 2 दिन पहले स्ट्राइक करके मारा गया है गजा के अपार्टमेंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे हमास के। अब इन साहब ने अपनी ये पॉलिटिकल कैंपेन और ट्विटर अकाउंट्स के थ्रू बहुत सारी वीडियोस लगाना शुरू कर दी, जिससे लोगों को पता लगा कि हमास ने अटैक्स कैसे किए हैं, हमास ने सारे ऑपरेशन स्टार्ट कैसे किए हैं, और कैसे इसराइल के लोगों को मारा है और फौजियों के साथ उनकी जंग हुई है, और उन्होंने इतने सारे लोगों को होस्टेजेस बनाया। तो ये सारी चीजें जब वो कर रहे थे और वो सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें डाल रहे थे, तो एक तरह से उनका मीडिया विंग जो था वो और ज्यादा जो था वो स्ट्रांग हो रहा था, और सारे मीडिया विंग को अबू उबैदा साहब देख रहे थे। तो ही प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द डे ऑफ 7 अक्टूबर 2023। अगली बात बता दो, देखिए अगली बात ये कि अबू उबैदा साहब जो थे वो तकरीबन पिछले काफी से हमास की लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे। आपको याद होगा याया सनवर साहब जो थे वो भी हमास के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनको भी गजा में मारा गया। उसके बाद जो है वो इस्माइल हानिया साहब जो थे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे हमास के, उनको भी ईरान में मार दिया गया, तेहरान में, अप्रैल 2024 में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लीडर थे हमास के, जो तीसरे नंबर पे थे, जो थर्ड इन लाइन थे, वो थे अबू उबैदा साहब। इनको भी अब फारिग कर दिया गया है। अब उबैदा साहब की जो एज है वो तकरीबन 40 साल है। इनका असल चेहरा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये हमेशा मास्क लगा के रखते थे, इनके चेहरे को किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ये हमास की एक अल कासिम ब्रिगेड है। अल कासिम ब्रिगेड को ये लीड कर रहे थे, और अल कासिम ब्रिगेड की मदद से ये बहुत सारे ऑपरेशंस करते थे इसराइल के अगेंस्ट। अगली बात ये है कि ये बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, और इसराइल को इसराइल इनको जो है वो मारने के लिए बहुत बेचैन था, और काफी अरसे से इसराइल इनको मारने की कोशिश कर रहा था, और 2 दिन पहले इसराइल इसमें कामयाब हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, अब बहुत सारे लोग ये भी बात करें कि इसराइल जो है वो इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकता कि अबू उबैदा साहब जो है वो मारे गए हैं या नहीं मारे गए, या अबू उबैदा साहब जो है हमास के वो जिंदा हैं। हो सकता है ये न्यूज फेक भी हो कि इसराइल ने उनको मारा है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि अबू उबैदा साहब को एलिमिनेट कर दिया गया है 2 दिन पहले इसराइल ने। वो वजह यह है कि अरब न्यूज जो है, क्योंकि मैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स को जो है वो देखता भी हूं, मैं तकरीबन 160 न्यूज चैनल्स को फॉलो करता हूं दुनिया के, तब जाके मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं। बात यह है कि जो इस टाइम हमारे पास इस टाइम रिसोर्सेज, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है अरब न्यूज के मुताबिक, जो कि मिडिल ईस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अकॉर्डिंग टू द अरब न्यूज, जो इसराइल जो पैलेस्टीनियन जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, उन्होंने अल अरेबिया चैनल जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सऊदी अरेबिया का चैनल है अल अरेबिया, उन्होंने अल अरेबिया को बताया है कि जो अबू उबैदा साहब हैं इनको एलिमिनेट कर दिया है। गजा सिटी में एक अपार्टमेंट है, वहां पे उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो इट शोज कि आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा टफ हो सकते हैं, आने वाले दिनों में मामला और ज्यादा जो है ये नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और बहुत सारी चीजें जो है आपको और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लगेंगी। अगली बात बता दूं, देखिए अब इस सारे मामले की इंप्लीकेशन पे हम जाते हैं, क्योंकि इस टाइम इसराइल जो है वो हर तरह से अटैक्स कर रहा है। इसराइल अपने एनिमीज को हर तरह से मारने की कोशिश कर रहा है, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और वो ये नहीं देख रहा कि इसमें उसका नुकसान है या फायदा है। चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो गजा हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो आप कह लें सीरिया हो, इराक हो, हुतीस हो, इवन ईरान हो, वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी पावर को प्रोजेक्टाइल कर रहा है। और नो डाउट इसराइल के पास इस टाइम एयर सुपीरियरिटी है, इसराइल की जो मिलिट्री है वो बहुत तगड़ी है, वो जहां भी चाहती है वो अटैक कर सकती है। वी ऑल नो के भी जो टर्किया के प्रेसिडेंट हैं तैयब उर्दुगान साहब, उनके ताल्लुकात भी इस टाइम ठीक नहीं है। टर्की ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, जो एयर स्पेस है, वो सारी खत्म कर दी है फिलहाल जो है वो नेतन्याहू साहब के साथ, बिकॉज ऑफ ये गजा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सारे मामला हो रहे हैं। अब ये सारे मामला कैसे डील हो सकते हैं, देखिए हमास के पास जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा हमास के पास अभी क्या ऑप्शंस हैं। देखिए एक बात तो तय है कि हमास के तकरीबन 15 से 20 हजार जो फाइटर्स हैं वो मारे जा चुके हैं।
हमास की जो स्ट्रेंथ थी 7 अक्टूबर से पहले, जब से ये जंग शुरू नहीं हुई, 7 अक्टूबर 2023 से पहले जब ये जंग शुरू नहीं हुई, तो हमारे एस्टिमेट के मुताबिक हमास फाइटर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो 50,000 थी, तकरीबन 45 to 50,000 हमास के फाइटर्स थे। बट अभी जो हमास के फाइटर्स की स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 20 से 25,000 है। तो तकरीबन 50% जो हमास की फाइटर्स हैं वो मारे जा चुके हैं, सिर्फ 50% फाइटर रह चुके हैं। हमास बहुत वीक हुआ है, इकोनॉमिकली भी हमास को अब कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ईरान भी वीक हो चुका है। इसके अलावा हमास के पास वो एड भी नहीं आ रही जो उसको चाहिए थी। फिर उसके अलावा जो हमास पे दर पे अटैक्स हो रहे हैं, उसकी जो इन्वेंट्रीज थी वो सारी खराब हो चुकी हैं। इसराइल जो टनल सिस्टम है हमास का नीचे जमीन के नीचे, उसको भी तबाह कर रहा है। तो हमास एक तरह से बहुत वीक हो चुका है। अब हमास के पास ऑप्शंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमास के पास एक वाहिद ऑप्शन ये है कि जो 20 होस्टेजेस, 20 होस्टेजेस जो इस टाइम अभी जिंदा हैं, जो इसराइल के होस्टेजेस पिछले 1.5-2 साल से हमास ने कैप्चर करके ले गया था, जिंदा है, उनको वो मार दे और कहे कि ठीक है अब जंग है तो फिर ये जंग है, हम इन लोगों को मार देते हैं। पहला तो ऑप्शन ये है। बट आई थिंक ये ऑप्शन जो है वो हमास यूज नहीं करेगा। हमास स्टिल 20 लोगों को जिंदा रखेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा, कुछ ना कुछ उनको उनकी सेहत का ख्याल रखेगा, ताकि आने वाले